हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम कॉन्टिन्यूटी वाली यूनिट कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूटी हम फिनिश भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा गया तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से जरूर बनता है क्वेश्चन। ठीक है, और आप कोई भी पेपर उठा के देख लो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का, उसमें जरूर एक से दो क्वेश्चन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के जरूर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको बिल्कुल अच्छे से एकदम क्वेश्चंस के साथ थ्योरी अच्छे से सारी चीज हम करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे को समझ में आ सके और आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाए। देखो, जो इसका देसी तरीका है, मतलब जो इसका ओरिजिनल तरीका है इन इन क्वेश्चंस को करने का डिटेल में, उन क्वेश्चंस को उस तरह से अगर इन क्वेश्चंस को उस तरह से अगर आप करने लग गए तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। बट मैंने इसको इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की है कि हर एक बच्चा प्रॉपरली इसको समझ सके। बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट तो देखो लगाना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगी। और एक एक नंबर करके ही आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर होगी। और इसीलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। अगर एक बार आप इसके एक, दो, तीन और एक ये आधा पेज, 3.5 पेज है ये, जो बच्चा इन 3.5 पेजेस को सरवाइव कर गया, अच्छे से समझ गया, मेरी बात को ध्यान से सुनता रहा, तो उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप देख भी लेना। और इन पेजेस के बाद इन्हीं पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भर भर के रख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है फिर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो एक भी बच्चा जब तक ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अपनी रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, और एक भी बच्चा हिलेगा नहीं क्लास में से जब तक कॉन्सेप्ट पूरा ना हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा करवा के मैं ब्रेक दे दूंगा, और अगर टाइम बचा तो आज क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, और ये कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट वही है जो हम शुरुआत में जब कॉन्टिन्यूटी शुरू की, जब डेफिनेशन जो की थी वही है। ठीक है, और यहां फिर क्यों लिख दी सर? ये इसलिए लिख दी क्योंकि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आ जाइए मेरे साथ। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एन इंटीरियर पॉइंट ए ऑफ अ डोमेन if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fa का mod is less than epsilon whenever x minus a का mod is less than delta। ठीक है, यही डेफिनेशन हम करके आए थे कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की। दोबारा फिर से सुन लो। कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको हम किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस जब कहेंगे, किसी इंटीरियर पॉइंट जो कि पॉइंट डोमेन का है उस पर हम कॉन्टिन्यूअस जब कहेंगे इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, और ये जो डेल्टा है ये किस किस पे डिपेंड करता है? यहां पर कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पे ये जो डेल्टा इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और इस a पर भी डिपेंड कर सकता है, दोनों पे डिपेंड कर सकता है। डेल्टा मे डिपेंड ऑन बोथ एप्सिलॉन एंड पॉइंट a। क्लियर? तो ये डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की। और अगर मैं इस कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट को पूरे सेट पे अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट या कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल भी बोल सकता है। तो उसकी डेफिनेशन देखो, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए ऑन दिस सेट ए। कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस इस सेट पर जब कहेंगे इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए। मतलब ए के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग टू ए, फॉर ऑल y बिलोंग टू ए एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fy का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस y का मोड इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? तो ये थी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी होना सेट की। और सेट इंटरवल भी एक सेट ही होता है। ठीक है, तो वो कुछ भी लिख दे तो आप समझ जाना। क्लियर? तो जितने भी पॉइंट्स हैं इन इस सेट के अंदर उन सब के लिए
फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, मतलब जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है ना उन सभी के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर एक्स माइनस वाई का मोड इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? तो ये डेफिनेशन थी कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट की या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल की। अब इसी पे बेस्ड, इसी डेफिनेशन के जैसी ही आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मिलेगी, बड़े ध्यान से समझना। देखो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट या फिर बोले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल, एक ही बात है। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू आर is uniformly continuous on set A if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that when x comma y belong to this set A। ठीक है, सो एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई का मोड इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में और कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट में इनमें क्या डिफरेंस है? यहां पर तो जो डेल्टा था वो डिपेंड कर रहा था एप्सिलॉन पे भी और पॉइंट ए भी, पॉइंट ए पे भी। लेकिन यहां पर जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है उसके अंदर जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता है लेकिन पॉइंट की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, जो ये एक्स और वाई हम ले रहे हैं, नॉट ऑन द चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? और थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पर तो एक्स और वाई पॉइंट लिए हैं सेट के, बट मैं आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए x1 और x2 दो पॉइंट ले रहा हूं सेट के। क्लियर? और जब x1 और x2 का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा, सो अगर डेल्टा से छोटा होगा तो fx1 और fx2 का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्लियर? और ये x1 है और ये फंक्शन की कर्व है y इज इक्वल टू fx है, तो यहां पर जब हम फंक्शन के अंदर x1 डालेंगे तो fx1 की वैल्यू आएगी और x2 डालेंगे तो fx2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वही है। और जब x1 और x2 का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा तो fx1 और fx2 का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अगर ऐसा किसी सेट के अंदर हो जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होएगा वो फंक्शन। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं घुसना इनके। ठीक है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको अपना पेपर निकालना, इस तरह से पढ़ना है कि आपका पेपर निकल जाए। तो सर फिर हम क्या करें? अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पॉज कर लेना है और इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, मैं एक बार इस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को एक बार और बता देता हूं कि कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू आर, किसी सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस सेट ए इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट व्हेन x कोमा y बिलोंग टू ए, मतलब इस सेट से दो पॉइंट उठा लिए x और y, व्हेन x कोमा y बिलोंग टू ए fx माइनस fy का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस y का मोड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, हेयर डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई। और इसी पॉइंट को पूछ सकता है कि बताओ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द चॉइस ऑफ पॉइंट्स एक्स एंड वाई। और जो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट है उसमें जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बोथ एप्सिलॉन एंड अ पॉइंट ए। क्लियर? तो ये मैंने डायग्राम भी बता दिया। अब देखो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो वैसे पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी गारंटीज क्लोजनेस ऑफ फंक्शन नियर ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर बात करता है कॉन्टिन्यूटी में, बट स्पीड ऑफ चेंज में वेरी। ठीक, मतलब जो फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी है जो, उसमें गारंटीज क्लोजनेस ऑफ फंक्शन नियर ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे, बट स्पीड ऑफ चेंज में वेरी, स्पीड ऑफ चेंज वेरी कर सकता है। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में गारंटीज द सेम लेवल ऑफ क्लोजनेस थ्रू आउट द एंटायर डोमेन, पूरे डोमेन पर बात करता है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर, और सेम लेवल ऑफ क्लोजनेस होगी फंक्शन की नियर ईच पॉइंट। ठीक, और यहां पर जो है वेरी कर सकता था, स्पीड ऑफ चेंज में वेरी, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म रहेगा, गारंटीज द सेम लेवल ऑफ क्लोजनेस थ्रू आउट द एंटायर डोमेन। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पर, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। और एफ एक्स एक्स स्क्वायर ही दोबारा फंक्शन ले लिया, लेकिन अब की बार आर पर हम ले रहे हैं, यहां पर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है,
बिकॉज जब इसकी हम स्लोप बनाएंगे तो आपको भी पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा, ठीक है, और r पे वो पैराबोला बढ़ता ही जाएगा, ऊपर ऊपर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ग्रोज अनबाउंडेड, स्लोप ऊपर बढ़ती ही जा रही है क्योंकि यहां पर पूरे r में बात कर रहा है, और यहां पर जो स्लोप थी 0 और 1 केवल इंटरवल में बात कर रहा था, उतने तक ही रहेगी वो स्लोप। तो इसलिए यहां पर तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया और इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाया। सर समझ नहीं आया, तो भाई समझ नहीं आया कोई बात नहीं, शांति बनाए रखें, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे दोबारा से, और इन क्वेश्चंस को किस तरह से चेक करना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये सारी बातें भी सीखेंगे। अभी तो बस कॉन्टिन्यूटी की जैसे ये डेफिनेशन करी है, इसके साथ छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा अच्छा सा आपको लगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पेज था भाई, और ये डेफिनेशन आप कर लीजिए। अगर वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसको आसानी से टैकल कर पाओगे, ठीक है। बाकी वैसे सोल्व करने वाला डेफिनेशन से आपको नहीं करना है, वो मैं आपको इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक समझाऊंगा कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे। इज इट क्लियर? सो अभी मैंने आपको क्या बोला है, इसको चाहे भले याद मत करना, ये जो चीज है हाँ वैसे समझने की है, समझ लेना, ठीक। और ये 3 डेफिनेशन याद कर लो बस, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट इंटरवल, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट इंटरवल, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके याद कर लो और फिर आगे आ जाना आप भी। अब देखो नोट है, कॉन्टिन्यूटी इज अ, अब 3 पॉइंट बताऊंगा इस नोट में, और बड़े काम के पॉइंट है तीनों के, तो तीनों बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो भाई क्या है पहला पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी। जो कॉन्टिन्यूटी है वो एक लोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट से डील करना पड़ता है ना। बट जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है वो लोकल प्रॉपर्टी नहीं, इज नॉट अ लोकल प्रॉपर्टी। क्लियर? क्वेश्चन आएगा बताओ कॉन्टिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी है या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट डन। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। भाई नीला घोड़ा, घोड़ा तो है ही, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही ना, समझ रहे हो बात को। सो एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मैं कहूं यहां पर कोई घोड़ा है तो ये जरूरी थोड़ी है वो घोड़ा नीला ही होगा, ब्राउन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये नीला घोड़ा है तो वो घोड़ा तो है ही, समझ रहे हो। तो कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन कोई अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और एग्जांपल भी दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता पैराबोला में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है आर में, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और अच्छे से सोल्व करना जब क्वेश्चंस होंगे ना, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं आपको, डेफिनेशंस वगैरह रिजल्ट्स याद करवाऊंगा, और इन रिजल्ट्स की हेल्प से फिर देखना क्वेश्चंस को कैसे हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, क्लियर। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है इंटरवल आई के अंदर, देन एफ कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई, फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। भाई अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है इंटरवल आई में, या बोलो कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है सेट ए में, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं हो सकता अगर वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है। तो पहली ट्रिक आपको मिल गई। सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस इंटरवल के अंदर या नहीं है। अगर नहीं हो तो डायरेक्ट बोलो कि कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन इंटरवल के अंदर, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता, क्लियर। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस मिल जाए आपको उस इंटरवल के अंदर या उस सेट के अंदर, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं हो सकता। तो ये पहली ट्रिक आपके पास आ गई, पहला हथियार आ गया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को भी अगर आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो उसमें पहले उसको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी उसके अंदर कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं उस सेट के अंदर या उस इंटरवल के अंदर, क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट अभी याद करने हैं, वीडियो को पॉज करके यहीं पे वीडियो पॉज करो और इन तीनों को रट डालो, ठीक है। समझा मैंने आपको दिया ही है। अब आ जाइए
दो काम मैं करता हूं, एक तो एग्जाम्पल आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूं। अब इनका मैं ये नहीं बताऊंगा ज्यादा कि ये कैसे आया, कैसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हुए, कैसे नहीं हुए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। बस मैं आपको थोड़ा सा टच दे रहा हूं, ठीक है, इनका एग्जाम्पल्स का, कि कौन कौन से कैसे नजर आते हैं ये एग्जाम्पल जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं, और जो नहीं होते वो कैसे नजर आते हैं, ठीक है। और फिर निकालने भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। धीरे धीरे देखो, एक एक रिजल्ट आपको अच्छा तैयार करवा दिया जिनसे क्वेश्चन डील करने हैं। अब इसके बाद थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शंस। और पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लीनियर फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर लीनियर फंक्शन है ना, मतलब जिसकी पावर एक है एक्स की, ए एक्स प्लस बी टाइप का जो फंक्शन है, वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा, ठीक। तो आपको लीनियर फंक्शन कहीं दिख जाए तो कंटीन्यूअस तो वो होते ही है, पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस भी होगा वो, ठीक। नेक्स्ट, बाउंडेड डेरिवेटिव फंक्शंस लाइक साइन एक्स कोस एक्स आर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। मतलब कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है और उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो वो पक्का जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस जरूर होगा। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स पूरे रियल के अंदर बाउंडेड है ना, तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस जरूर होगा। ऐसे ही कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन माइनस साइन एक्स जो है वो बाउंडेड है रियल के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो ये पक्का यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस जरूर होगा। दूसरा हथियार आपको मिल गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने का, कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो। अगर वो डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है तो फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया साइन एक्स और कोस एक्स का, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, log 1 प्लस एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। बताओ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है या नहीं है? बिल्कुल यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। और कैसे है ये हम आगे सीखेंगे जब हम रिजल्ट्स कर लेंगे सारे, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, अंडर रूट एक्स ऑन क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, ये भी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। और इनको चेक करना यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस कैसे आया ये हम आगे सीखेंगे। अभी तो बस आपको थोड़ा सा इनको दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे नजर आते हैं यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नजरों में बता दो कि ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा और ये नहीं होगा। अगर जो मैंने काम दिया था वो करके आए हो तो, और काम क्या दिया था, एक तो लिमिट्स अच्छे से करके आनी थी रिवाइज, और एक कंटिन्यूटी अच्छे से रिवाइज करके आनी थी। सारा खेल उसी का है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ नोट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन, और एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो आर के अंदर नोट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है। और यूसी हम लिखेंगे यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस के लिए या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है ऑन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, इस इंटरवल पे जो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है वो नोट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है। और ऐसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1 इज नोट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं इन सब पे मैं दोबारा आऊंगा, आपकी एक बार थ्योरी तैयार कर दूं, मैं थोड़े से रिजल्ट्स बता दूं, आपको हथियार प्रोवाइड कर दूं इन क्वेश्चंस को ढेर करने के। बिल्कुल सर, इनको ढेर कर डालेंगे तो ढेर बाद में करना, पहले क्लास को ढेर करो, ठीक है। हेन केंटर थ्योरम, कौन सी थ्योरम है? सबसे पहली थ्योरम मैं आपको दे रहा हूं, हेन केंटर थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? देखो कितनी आसान थ्योरम है और इतनी काम आएगी ये थ्योरम, तो इसलिए बड़े ध्यान से आ जाओ। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, भाई कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और वो कॉन्टिन्यूअस कहां पर है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट पे कॉन्टिन्यूअस है, या बोलो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट, या क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट, क्लियर। तो या तो वो ये लिखेगा कि या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट सेट, या वो ऐसे भी लिख सकता है कि या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल या ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, हेन केंटर थ्योरम बोलती है ये, क्लियर। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, देन द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट सेट, क्लियर। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट सेट, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट सेट, ठीक है। तो ये थी हेन केंटर थ्योरम, पक्की समझ लेना इसको।
अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अब ये तो थी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ओपन और अनबाउंडेड इंटरवल पर, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। A function continuous on open or unbounded interval may or may not be uniformly continuous। आगे बात समझ में भाई। तो ये प्योर हेनकेंटर थ्योरम थी, और इससे जो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं वो ये इस थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बताई है। अभी वीडियो पॉज करें, देखो ये 3 पॉइंट याद करवाए थे वीडियो पॉज करके, ये आपने कर लिए थे। फिर ये एग्जाम्पल खाली रीडिंग लेनी थी इन एग्जाम्पल्स की, और वीडियो पॉज करके दोबारा से हेनकेंटर थ्योरम याद करो, ये भी और ये पॉइंट भी। क्लियर? क्या बताया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नॉन क्लोज्ड इंटरवल या फिर अनबाउंडेड इंटरवल के ऊपर, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्या है, लिपचिट्स फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं लिपचिट्स कंडीशन। ठीक है, और जो फंक्शन उस लिपचिट्स कंडीशन को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं लिपचिट्स फंक्शन। ठीक है, और लिपचिट्स फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस पक्का होता है, बिल्कुल श्योर। क्लियर? तो चलो पढ़ते हैं कि वो लिपचिट्स कंडीशन है क्या। अ फंक्शन f such that a to r is said to satisfy Lipschitz condition of order alpha if there exists m greater than 0, m जो है 0 से बड़ा, सच दैट fx माइनस fy का मोड इज लेस देन इक्वल टू m, और ये वाला m है यही है, और x माइनस y का मोड इसकी पावर अल्फा। ठीक, और ये अल्फा क्या होगा, ये अल्फा ऑर्डर होगा लिपचिट्स कंडीशन का। ठीक, तो ये कंडीशन याद कर लो, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड अगर लेस देन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई के मोड की पावर अल्फा आ जाए, और जहां पर m क्या है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल भी नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चाहे 0.1 हो, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड x माइनस वाई का मोड इज इसकी पावर अल्फा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए। और ये जो पॉइंट्स हैं ये कहां से आ रही है, इस सेट से हमने लिए हैं। देन फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। देखो इतने काम किए, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगी। लिपचिट्स कंडीशन अच्छे से याद कर लो। कोई फंक्शन एफ है, डिफाइंड है सेट ए से आर पर, आर है रियल नंबर, इज सेड टू सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन ऑफ ऑर्डर अल्फा, और ये जो पावर है यही है ऑर्डर अल्फा, इज सेड टू सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन ऑफ ऑर्डर अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे कोई ऐसा m ग्रेटर देन 0 मिल जाए, ये वाला m ऐसा m ग्रेटर देन 0 मिल जाए सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई का मोड की पावर अल्फा, और जो x और y है वो कहां से लिए हैं, सेट से लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए। देन फंक्शन f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो हम फंक्शन f को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अगर ये लिपचिट्स कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता हो तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, अब ये अल्फा की एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना, बहुत काम आएगी आपके। अगर ये अल्फा, ये वाला अल्फा अगर ये 0 से 1 के बीच में है, देखो 0 से तो प्रॉपरली बड़ा होना ही चाहिए और 1 के इक्वल भी हो सकता है। अगर ये अल्फा 0 से 1 के बीच में है या फिर इक्वल टू 1 है, तो जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आई के अंदर। ठीक है, बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल इन आई, लेकिन आई पर डिफरेंशिएबल हो, उस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा अगर अल्फा बिटवीन 0 to 1 हमें मिल रहा है तो, या फिर इक्वल टू 1 मिल रहा है तो, ये अल्फा। लिपचिट्स कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो पक्की बात है कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, चाहे अल्फा कुछ भी हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। ठीक है भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन मैंने बताई है, अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में हो या 1 के इक्वल हो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तब भी होगा इंटरवल आई के अंदर, बट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल। उस इंटरवल के अंदर फिर डिफरेंशिएबल हो भी सकता अगर 0 से 1 के बीच में है, और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम इसी लिपचिट्स कंडीशन के ऊपर, क्वेश्चन है 2, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड, ताकि ये अभी की अभी क्लियर हो जाए। पहले तो इसको याद करो, यही की यही वीडियो पॉज करके इसको याद करो, ये दोनों पॉइंट याद करो,
और उसके बाद मैं इसके दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मुझे फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इन आर, रियल नंबर के अंदर ये मोड एक्स फंक्शन मुझे गिवन है। सो एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होगा, मोड एक्स माइनस मोड वाई का मोड, है ना। यहाँ पर क्या था, एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो एफ एक्स है मोड एक्स और एफ वाई हो जाएगा मोड वाई, और इसका मोड लेना है तो इसका मोड मैंने ले लिया। इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड और गुणा में एक, क्लियर, और इसके गुणा में क्या है, एक है। भाई एक बात बताओ मुझे, यहां पर है x का मोड और यहां पर है y का मोड, ठीक, तो x माइनस वाई जो हम करेंगे तो उसका मोड इसके मोड से छोटा आएगा, और इसके इंटू 1 लगा दिया, और बराबर भी आ सकता है तो इसलिए लेस देन इक्वलिटी लगा दी मैंने, ठीक। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स और वाई हम कुछ भी कोई भी रियल नंबर उठा लें, अगर एक्स का मोड मैं करूं और वाई का मोड करूं और उनका सब्ट्रैक्शन करके अगर मैं मोड करता हूं, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी है। वैसे तो रियल में हम पढ़ेंगे ये सारी इनइक्वालिटीज, और आप नॉर्मली भी समझ सकते हो कि भाई ये चीज और ये चीज इक्वल भी आ सकती है और ये वाली छोटी भी आ सकती है, क्लियर। और इनका डिटेल जो है रियल एनालिसिस में आएगा, ये सारी इनइक्वालिटी हम डिस्कस करेंगे, और इनके प्रॉपर नाम भी है इनइक्वालिटी के, जैसे एक नाम तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताएंगे आपको वहां पे, और डिटेल में जितनी भी इनइक्वालिटी होती है ये सब बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट, क्लियर। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर x का मोड अगर y का मोड हम करते हैं माइनस y का मोड, और इसका मोड अगर लेते हैं तो ये छोटा बराबर होता है x माइनस y के मोड से, ठीक। और इसके साथ में कुछ नहीं है तो हम डॉट में 1 लगा देते हैं, तो यहां पर m की वैल्यू क्या निकल के आई 1, और अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई 1, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। तो यहां से क्या आया, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई का मोड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स था, सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है ना, तो सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन ऑफ ऑर्डर 1, बट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन आर। और ये बात हमें पता ही है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो मोड एक्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता आर के अंदर। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स जो है, तो गलत बोल गया भाई, ध्यान से सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है आर के अंदर, क्लियर। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। वैसे भी ऊपर वाली कंडीशन मैंने बताई थी, अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में हो या 1 के बराबर हो, और यहाँ पे अल्फा 1 के बराबर है, तो अगर लिपचिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो जरूर होगा, तो ये लिपचिट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो है, और क्योंकि लिपचिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करा, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये इसी का एग्जाम्पल हमने दिया था, ठीक है, कि ये फंक्शन जो है वो लिपचिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, तो इसीलिए हमने वहां पे नहीं डिनोट लिखा था। अच्छा, अगर ये जो अल्फा है 0 से 1 के बीच में हो या 1 के इक्वल हो तो हमने बात कर ली, और अगर ये अल्फा 1 से बड़ा हो तो फंक्शन पक्का कांस्टेंट मिलेगा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन एफ इज कांस्टेंट फंक्शन इन द इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन फिर कांस्टेंट होगा अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो। जैसे देखो एग्जांपल भी गिवन है क्वेश्चन, एफ सच दैट आर टू आर, मुझे फंक्शन गिवन है बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू पाई, और एक्स माइनस वाई का मोड की पावर पाई बाई 2, और शगुन मुझे बताएगी कि इसमें m की वैल्यू क्या है। सर देखो m की वैल्यू ये वाली होती है, तो m की वैल्यू हुई पाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। अब मुझे मंजू मलिक ये बताएंगी कि इसके अंदर अल्फा की वैल्यू कितनी है। सर इसकी जो पावर होती है ना उसको हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है इसमें पाई बाई 2, क्लियर। अब अंजलि डबास मुझे ये बताएंगी कि इसका ऑर्डर कितना है। सर देखो जो अल्फा होता है ना उसी को हम लिपचिट्स कंडीशन का ऑर्डर बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 2, तो इसका ऑर्डर होगा पाई बाई 2, क्लियर, वेरी गुड भाई। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर इफ f1 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या दे दी, लिपचिट्स कंडीशन दे दी, हमको दे दिया उसने कि जो फंक्शन है वो लिपचिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है वो रियल नंबर ही है। एंड इफ f1 इज इक्वल टू 2, और जो फंक्शन के अंदर 1 वैल्यू डालने पर मुझे 2 मिल रहा है, ठीक, तो वो पूछ रहा है f0 की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बात बताओ, यहां पर जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 1 है ना भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है ना, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा नीचे, मतलब ऊपर 22 और नीचे 14, तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही हुई ना, तो यहां पर अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने बताया था अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा,
और कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो वो सेम वैल्यू देगा। जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है तो उसके अंदर f1 डालो तो भी 2 मिलेगा, 3 डालो तो भी 2 मिलेगा, 5 डालो तो भी 2 मिलेगा, 0 डालो तो भी 2 मिलेगा। तो यहाँ पर वन, अब हमें पता चल गया कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके अंदर 1 डालने पर हमें 2 मिल रहा है, तो 0 डालने पर भी 2 ही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो 2 इज द आंसर। f0 की वैल्यू बतानी थी, 2 इज द आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। ठीक है, तो लिपचिट्ज फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये बात ध्यान रखनी है। और लिपचिट्ज कंडीशन कैसी दिखाई देती है वो भी मैंने बता दिया। m जो है, m का नाम मैं नहीं बताया शायद, m का नाम होता है लिपचिट्ज कांस्टेंट, इस m को बोलते हैं लिपचिट्ज कांस्टेंट। और ये अल्फा जो है ये ऑर्डर होता है इसका, ऑर्डर अल्फा। ठीक है, लिपचिट्ज कंडीशन का ऑर्डर है ये अल्फा। आ गई बात समझ में। और जो भी फंक्शन इस लिपचिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको, वो फंक्शन अपने आप ही यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है 100%। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस, और ये एक कंडीशन है डेरिवेटिव बाउंडेडनेस। ठीक, एक तो मैंने आपको क्या क्या हथियार प्रोवाइड कर दिए हैं। एक तो सबसे पहली बात, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना उस इंटरवल के अंदर, तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद ये हेन-केंटर थ्योरम बताई थी। सेकंड हथियार, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस 100%। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉम्पैक्ट सेट के अंदर तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, थर्ड वन, अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन एंड अनबाउंडेड इंटरवल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओपन और अनबाउंडेड इंटरवल के अंदर तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फोर्थ वन मैंने बताया लिपचिट्ज फंक्शन। अगर कोई फंक्शन लिपचिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। लिपचिट्ज फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और लिपचिट्ज कंडीशन मैंने आपको बता दी, जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करे तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। और m को बोलते हैं लिपचिट्ज कांस्टेंट और अल्फा इसका ऑर्डर। ठीक, और अगर अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो या 1 के इक्वल हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बट डिफरेंशिएबल इन आई हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसलिए लिखा नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल इन आई। क्लियर, फोर्थ हथियार था ये लिपचिट्ज कंडीशन। उसके बाद ये दो क्वेश्चन किए, और फिफ्थ हथियार आपको मैं दे रहा हूं कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो है दैट प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस। ठीक है, इफ f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, अगर मेरा फंक्शन f है और फंक्शन f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड सीक्वेंस xn इज अ कोशी सीक्वेंस, और xn जो सीक्वेंस है वो कोशी सीक्वेंस है, तो fxn जो सीक्वेंस बनेगा ना वो भी कोशी सीक्वेंस होगा। तो यही कह रहा है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन है दैट प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस, मतलब कोशी सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कोशी है तो उस फंक्शन के अंदर अगर हम उस सीक्वेंस को डाल दें तो भी वो फंक्शन कोशी सीक्वेंस बनेगा। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस। इफ f is uniformly continuous and xn is a Cauchy sequence then fxn is also a Cauchy sequence। क्लियर, तो अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से देखना कितने क्वेश्चन आप टैकल कर जाओगे, डेरिवेटिव बाउंडेडनेस। और यही मैंने आपको बताया था जब देखो साइन एक्स और कोस एक्स की हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, वो इसी कंडीशन से हम कर पा रहे थे। क्या है, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन सेट ए, कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है सेट ए के ऊपर, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, अगर वो डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है, मतलब उसका मोड लेस देन इक्वल टू m आ रहा है, m क्या है, कोई भी नंबर। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन f डिफरेंशिएबल है सेट ए के ऊपर और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है, मतलब f डैश x का मोड इज लेस देन इक्वल टू m आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। ठीक है, इसके अंदर सेट के कोई भी पॉइंट डाल दो, उन मतलब जितने भी सेट के अंदर पॉइंट है उनमें से कोई भी पॉइंट इसके अंदर डाल दो, इसके डेरिवेटिव के अंदर, उसका मोड हमेशा m से छोटा रह रहा है, तो इसका मतलब वो उसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो बाउंडेड है फॉर ऑल x बिलोंग टू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अगर ऐसा है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहां तक मैंने जितनी भी कंडीशन आपको बताई है वे सारी की सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। चाहे वो सबसे पहले अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन पक्का
अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो किसी इंटरवल के अंदर तो वो फंक्शन कभी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। पहली बात बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी हैन-केंटर थ्योरम। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, कोई फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो तो वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक, और इसी में ही अगर वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस तो हो बट वो कॉन्टिन्यूअस ओपन और अनबाउंडेड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 3 बातें हो गई। फिर चौथी बात लिपचिट्ज़ कंडीशन थी, याद हो जानी चाहिए लिपचिट्ज़ कंडीशन। अगर कोई फंक्शन लिपचिट्ज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये है लिपचिट्ज़ कांस्टेंट और ये है इसका ऑर्डर अल्फा। अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में अल्फा 1 के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, बट डिफरेंशिएबल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आ गई बात शुरू। भाई डिफरेंशिएबल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, नीड हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी। और अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट। अगर लिपचिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो और अल्फा उसके अंदर ग्रेटर देन 1 हो देन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन इन दैट इंटरवल, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक, अब नेक्स्ट 2 बातें जो इन पेज पे करी हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रिजर्व्स कॉची सीक्वेंस। अगर f मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और xn कॉची सीक्वेंस है तो जो सीक्वेंस fxn जो सीक्वेंस बनेगा वो भी कॉची सीक्वेंस होगा। ठीक, और डेरिवेटिव बाउंडेडनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है सेट ए के ऊपर तो उसका जो डेरिवेटिव है अगर वो बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एफ डैश एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू एम आ जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, देन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया तो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। यही बात देखना क्वेश्चन करते हुए मैं बार बार बोलूंगा, इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको ये सारी बातें याद हो जाएं। ठीक, आ जाइए। अब है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं और अगर आप ये 10 प्रॉपर्टीज हैं ये कर गए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, फिर ये छोटी सी बातें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन डिफरेंट इंटरवल एक ही है बस, इसके बाद क्वेश्चन बस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। आप देखना इतनी इजीली कर पाओगे, जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया ना वो इन प्रॉपर्टीज को भी पूरी कर लेगा। और हर एक बच्चा जो भी इस क्लास को देखे देखो लास्ट तक, तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कोई भी ऐसे ना जाए, क्लास पे कमेंट जरूर करना है लास्ट में कि आपको कैसी ये क्लास लगी। आप यकीन मानना 2 दिन से मैं इसकी रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि इस कंटेंट को कैसे मैं अरेंज करूँ कि अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो उसको भी वे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब आप देखना, आपने कहीं और से भी क्वेश्चन करे होंगे, इतना बोरिंग होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करना, और आप देखना किस तरह चुटकियों में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक, तो आ जाइए मेरे साथ, आज हम इसकी थ्योरी कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा हैवी भी ना हो, और नेक्स्ट क्लास में फिर आप इसको रिवाइज करके आ जाना और फिर हम इसके क्वेश्चन को डील कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे फिर। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम, प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। मतलब 2 यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उनकी अगर हम कंपोजिशन ले लें अंडर सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशंस आर ऑल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एम नहीं लगाया क्या? लो, ऑल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 2, उनका सम भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई 2 यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी। कोई 2 यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उनकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी। बस कुछ सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो f प्लस जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, c डॉट f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। और c क्या है? कोई कांस्टेंट है, बिलोंग टू रियल नंबर। और गोफ यानी कि कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम, कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो जी ओ एफ। यहाँ पे जो f की जो रेंज होगी ना, क्योंकि पहले ये डील होता है, ठीक है, सो जो f की रेंज होगी वो g के डोमेन के अंदर कंटेन्ड होगी क्योंकि हम चलेंगे f पे। ठीक है, सो f की जो रेंज होगी, क्योंकि f से तो मैपिंग चली जाएंगी, तो f की जो रेंज होगी ना
वो जी की डोमेन का काम करेंगी। तो रेंज ऑफ एफ मस्ट बी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी। क्लियर बात? तो ये बातें, ये कंडीशन थी, बस ध्यान रख लेना। ये कंडीशन किसकी थी? कंपोजिशन के लिए, अंडर सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशन, वो ये कंडीशन है। क्लियर? अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पर। इफ अ फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इंटरवल आई, देन फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन एवरी सब इंटरवल जे ऑफ आई। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल के अंदर, तो उसके जितने भी सब इंटरवल होंगे, सब पे वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल इजी, एकदम आसान। अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इंटरवल आई पे, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा उसके हर एक सब इंटरवल पे भी। थर्ड पॉइंट, अ कंटिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फंक्शन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल आई पर बाउंड कंटिन्यूअस है, ये नहीं कह रहा मैं। वो फंक्शन खुद ही बाउंडेड फंक्शन, कंटिन्यूअस और बाउंडेड खुद ही है। ठीक है? इन आई, इन इंटरवल आई, नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आई। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। मैंने पहले वो रिजल्ट क्या बताया था कि कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल पे या फिर किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट पे, तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। यहां पर ये बोल रहा है कि अ कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन, वो फंक्शन खुद ही कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है खुद ही। इंटरवल को नहीं बोल रहा मैं कि वो इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड है ना, मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूं। अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन इन आई नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आई। फिर वो जरूरी नहीं है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, खुद ही बाउंडेड है किसी इंटरवल आई के ऊपर, उस आई का जिक्र नहीं है, वो आई क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, तो वो फंक्शन, ऐसा फंक्शन भले ही वो कंटिन्यूअस और बाउंडेड फंक्शन था इंटरवल आई के ऊपर, ऐसा फंक्शन जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो उस आई के अंदर। नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन आई। और इसका एग्जांपल भी है साइन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर है इन आई, इंटरवल आई के अंदर। और दूसरा एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x इन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ये दोनों, ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी, कोई भी इंटरवल ले लो आई, कोई भी इंटरवल, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और बाउंडेड भी है। आपको पता है साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर भी -1 से 1 के बीच में ही होगा। और कंटिन्यूअस तो साइन एक्स है ही, तो साइन एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसे चलता है। ठीक वही साइन 1/x है, भले ही ये 1/x आ गया हो, लेकिन है तो फंक्शन साइन ही ना, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। क्लियर? तो कंटिन्यूअस है, पूरे रियल के अंदर कंटिन्यूअस है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा और बाउंडेड भी है। क्लियर? लेकिन ना तो ये और ना ये, कोई भी इनमें से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। चेक करना, मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे इन सबको उठाएंगे, ठीक है, सबको डील करेंगे कि क्यों नहीं है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वो आगे सीखेंगे। क्लियर? अभी के लिए बस एक ये काउंटर एग्जांपल यहाँ पे रख दिए गए हैं, आप इनको थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लो। बाकी कैसे आया है, क्यों नहीं है, क्यों है, वो सब के रीजन आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको याद हो गया कि कोई कंटिन्यूअस और बाउंडेड फंक्शन किसी इंटरवल आई के ऊपर नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता, नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, इस बात को कंफर्म करेंगी बबीता, नीलम, और कौन कंफर्म करेगा भाई, एक दीपिका, दीपिका डागर इस बात को कंफर्म करेंगी, और विहान, रिजुल, ये बच्चे भी कंफर्म करेंगे कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं आया। और एक विक्रांत, और कौन है भाई, आकाश, इस क्लास में और कौन है, देखते हैं हमें कितने नाम याद हैं इस क्लास के बच्चों के। और रिमझिम, और कौन है, शालू शर्मा। आप भी बताएं कि आपको जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ आ रहा है सर, तो बता दो मंजू मलिक को भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ आ रहा है सर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, अ कंटीन्यूअस बाउंडेड फंक्शन इन आई नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन आई। इसके ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। घबराएगा नहीं कोई भी बच्चा, देखना आप अपने आप ही डील करना सीख जाओगे कि क्यों नहीं है ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, वो मैं सिखाऊंगा आपको। इफ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, दो फंक्शंस की मैंने बात किया एफ की और जी की, और ये दोनों के दोनों फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं इन इंटरवल आई,
दोनों हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, दे दिए उसने इंटरवल आई के अंदर, एंड अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल आई। मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। सम का तो हमें पता था कि अगर दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल आई के अंदर तो उनका सम भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और उसी से रिलेटेड है ये थोड़ा थोड़ा कि एफ एंड जी अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हैं इंटरवल आई के अंदर और अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट्स है बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल आई। 4 पॉइंट्स किस किस को याद हो गए भाई? बताओ किस किस को याद हो गए? सर हम सबको याद हो गए। ठीक है भाई, सबको याद हो गई, जाने चाहिए जब इतना अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो 5th पॉइंट पे आ जाइए। अब जो बेचारा 5th पॉइंट है ना, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ठीक, और दो तीन जितने भी पार्ट्स हुए उन सब को नस्ता नाबूद हम कर देंगे। देखो ए पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन एन इंटरवल आई नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब सर आपने तो कहा था कि कोई भी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, बट आप यहां पर कह रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन इंटरवल आई नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो भाई हमें या तो यहां पर करेक्शन करनी पड़ेगी, है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। फिर जहां से हमने इस वाली चीज को लिखा है या तो कहीं से हमने गलती की है। तो भाई मैं इसको चेक करके एक बार बताऊंगा। ये बात लेकिन पक्का है कि ये जो 5th पॉइंट है ये बिल्कुल पक्का ठीक है, क्योंकि इसका हमने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी इस चीज में जो करेक्शन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी है ना, हो सकता है इसमें भी कोई कंडीशन हो, तो वो कंडीशन मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आ जाइए अब 5th पॉइंट पे। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन एन इंटरवल आई, किसी इंटरवल आई के अंदर, नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी के अंदर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी के अंदर, ठीक। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक्स इंटू एल एन एक्स, और ये जो प्रोडक्ट है ना ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था इस इंटरवल के अंदर और ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था इस इंटरवल के अंदर, बट इनका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल के अंदर। और वो कैसे नहीं है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे, जब निकालना सीखेंगे इनको, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी के लिए बस आपने सुन लिया, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए ये एग्जाम्पल आपने सुन लिया, और ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, ये जो थ्योरी पूरी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं है इस इंटरवल के अंदर ये जो प्रोडक्ट ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है। क्लियर? अब बी पॉइंट पे आ जाइए। इफ एफ एंड जी आर बाउंडेड फंक्शंस इन आई, भाई मेरा फंक्शन एफ है और फंक्शन जी है, ये जो फंक्शंस है ये बाउंडेड फंक्शंस है इंटरवल आई के अंदर, विच आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई, ठीक। एफ और जी बाउंडेड भी हैं और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी है इंटरवल आई के अंदर, देन एफ डॉट जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो ये ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि जब दो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो तो उनका प्रोडक्ट कब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, इस पे कंडीशन है भाई। जैसे कंपोजिशन में कंडीशन है ना, ऐसे इस प्रोडक्ट पे भी कंपोजिशन है। हमेशा प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है, क्लियर। और वो कंडीशन क्या है वो इस पॉइंट में बताई हुई है कि एफ और जी बाउंडेड फंक्शंस है इंटरवल आई के अंदर और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है दोनों। तो बात ध्यान रखना, बाउंडेड फंक्शन होने चाहिए इंटरवल आई के अंदर एफ और जी, और एफ और जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल आई के अंदर। अगर एफ और जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी है और साथ में बाउंडेड फंक्शंस भी है इंटरवल आई के अंदर, तब उनका प्रोडक्ट पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा आई के अंदर, ठीक है। तो तभी तो ये लिखा हुआ था अंडर सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशन कि एफ और जी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं और दोनों बाउंडेड हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। आई होप अब सब बच्चे बात को समझ गए होंगे। तो ये लिखा तो सही हुआ भाई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बाउंडेड ना बोले, सिंपल ये बोले कि एफ और जी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है,
तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ही होगा उनका प्रोडक्ट, हो भी सकता और नहीं भी, नीड नॉट। तो पांचवें पॉइंट के ए और बी दोनों आपको क्लियर हो जानी चाहिए बातें। तो अभी की अभी आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, और ऊपर से याद करने लग जाओ। ये 3 पॉइंट करो पहले, और फिर जब ये 3 पॉइंट हो जाए फिर उसके बाद ये नीचे वाले पॉइंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले पॉइंट याद करने हैं अभी की अभी, वीडियो को पॉज करके, ठीक। फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। आ जाओ, देखो भाई, इसी में ही अब सी पॉइंट है, इसी जो हमारा जो 5th पॉइंट था इसी का ही सी पॉइंट है। इफ एफ एंड जी आर टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन बाउंडेड इंटरवल आई। भाई बाउंडेड, कोई भी एफ और जी दो फंक्शन है और दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हैं। और इससे पहले वाला क्या पॉइंट था कि एफ और जी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और दोनों के दोनों बाउंडेड है। लेकिन अब की बार इनको बाउंडेड नहीं कह रहा, ये जिस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है वो इंटरवल बाउंडेड है। एफ एंड जी आर टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन बाउंडेड इंटरवल आई। अब की बार ये खुद बाउंडेड नहीं बोला इनको बोला है कि जिस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ना वो इंटरवल बाउंडेड है, तो भी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा आई के अंदर। मैंने दोनों बातें आपको बस समझा दी हैं, क्लियर। एफ एंड जी आर टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन बाउंडेड इंटरवल आई, देन एफ डॉट जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। तो ये जो 5th पॉइंट के ए बी सी है भाई, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट अच्छे से कर लेना। ऐसे ही देखो जो 6th पॉइंट है इसका ए और बी पॉइंट है, ठीक है, इनको भी एक बार पढ़ो आप। मैं एक गुड पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, किस किस ने पढ़ा है इसको 6th पॉइंट को? तो चलो आपने नहीं पढ़ा तो हम ही पढ़ देते हैं फिर। 6th पॉइंट का ए पार्ट है, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन आई सच दैट एफ एक्स का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड के इज ग्रेटर देन 0। मतलब कोई के है, रियल नंबर है, के पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव ही होगा। और के कोई रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल नंबर है कोई के, उस फंक्शन का मोड उस के से बड़ा बराबर है, और सम के बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, देन 1 अपॉन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। ठीक भाई, फंक्शन जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ था आई के अंदर, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन आई, और उस फंक्शन का मोड किसी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा बराबर है, पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा बराबर है। तो जो 1 अपॉन एफ होगा ना, अगर ऐसा है तो 1 अपॉन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा आई के अंदर। फिर अब बी पॉइंट है इसी का, इफ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई वेयर जी एक्स का मोड, मतलब जो ये जी है इसका मोड किसी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा बराबर है, जी एक्स का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई। ठीक है, और जितने भी पॉइंट इंटरवल के अंदर है, इस आई इंटरवल के अंदर है, उन सब के लिए ये बात सच है। मतलब इसके अंदर कोई भी एक्स हम डाल दें इंटरवल का पॉइंट, उसका मोड के से बड़ा बराबर है, देन एफ बाई जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये मेरा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था आई के अंदर, और मैं इसका 1 अपॉन एफ निकालना चाह रहा था, मतलब नीचे एफ है, तो इसीलिए इस पे ये कंडीशन थी। और एफ बाई जी हम कर रहे हैं तो भी जो ऊपर है उस पे कंडीशन नहीं है, नीचे जो होगा उस पे कंडीशन है ये, क्लियर। अगर दो हो एफ और जी हो और हमें एफ बाई जी चेक करना यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो इफ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई, पहले तो एफ और जी सेपरेटली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होने चाहिए आई के ऊपर, और जो डिनोमिनेटर में आना है उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू के किसी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा बराबर होना चाहिए इस जी एक्स का मोड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई। ठीक है, जितने भी पॉइंट है इंटरवल के लिए सब के लिए, देन एफ बाई जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। ठीक, तो ये सेम से पॉइंट थे, तो ये एक ही पॉइंट में रखे हुए थे, क्लियर। अब है 7th पॉइंट पे आ जाइए, अ कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन इन आर। कोई फंक्शन है
जो कॉन्टिन्यूस है और पीरियोडिक भी है। अब जो भी बच्चा फंक्शंस टॉपिक को करके आ रखा होगा तो उसको तो पता होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, और जिसने नहीं किया होगा उसको ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक, और जो बच्चा ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट को अगर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने पहले फंक्शन को जरूर किया होगा, और जिसने अच्छे से किया होगा उसको पता है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और पीरियोडिक फंक्शन है आर के अंदर तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा वो फंक्शन। भाई कोई पीरियोडिक फंक्शन है और साथ में कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो फिर तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की कोई बात ही नहीं है, फिर नहीं हो सकता यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सो अ कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिक फंक्शन इन रियल नंबर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आर। ठीक है, तो 7 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ठीक, और मैंने आपको इसीलिए नहीं बोला, देखो 5 के 3 पॉइंट थे, 5 के 3 पार्ट थे ए बी सी, तो वो आपने कर लिए थे। अब वीडियो पॉज करो, छठे पॉइंट के दोनों पार्ट याद करो। ठीक है, और ये 7वां पॉइंट करो इसके साथ ही। कुल 10 ही पॉइंट है और 7 पॉइंट आप कर ही चुके हो, देखो कितना आसान है। ठीक, और ये कोशी सीक्वेंस वाली बात शायद दोबारा आ रही है, देखो 8th पॉइंट को भी कर ही लेते हैं। एफ सच दैट आई टू आर, और वो एफ सच दैट ए टू आर भी लिख सकता है, सेट की फॉर्म में भी लिख सकता है इस फंक्शन को। इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा दे दिया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे दिया। एंड एक्स एन इज अ कोशी सीक्वेंस इन आई। देखो पीछे हम करके आए थे कि वो फंक्शन जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि एक फंक्शन एफ है आई टू आर, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंड सीक्वेंस एक्स एन इज अ कोशी सीक्वेंस इन आई, देन एफ एक्स एन नीड नॉट बी कोशी इन आई। अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता ना ये एफ, और एक्स एन कोशी होता, तो हम कह सकते थे कि एफ एक्स एन भी कोशी होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल रहा है एफ को, और एक्स एन कोशी सीक्वेंस है आई के अंदर, देन एफ एक्स एन नीड नॉट बी कोशी इन आई। कोशी हो भी सकता और नहीं भी, इसलिए नीड नॉट बी कोशी इन आई। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस की जगह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता तो पक्का एफ एक्स एन भी कोशी होता आई के अंदर। क्लियर। अब इसी का बी पार्ट देखो, एफ सच दैट आर टू आई टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन आई एफ एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस। तो ये पॉइंट देख लो, आ गया ना भाई, तो एक साथ लिख दिए ये पॉइंट। तो ये दोनों, अब इस पॉइंट को भी समझाना था तो इसलिए इसके साथ फिर वो वाला पॉइंट भी मैंने डाल दिया, ताकि दोनों पॉइंट यहीं की यहीं क्लियर हो जाएं। अब आ जाइए 9th और 10th पॉइंट, और ये 9th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। ठीक, और ये है 10th पॉइंट। पहले 9th पॉइंट पढ़ते हैं। इफ एफ सच दैट इंटरवल आई टू आर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और फिर से कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन मैंने लिया इंटरवल आई टू आर पे, और वो सेट से भी ले सकता है, एफ सच दैट ए टू आर भी ले सकता है, और ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। वेयर आई इज एन अनबाउंडेड इंटरवल, और इस तरह का इंटरवल है आई, जैसे 1 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, इस तरह का कोई इंटरवल है, अनबाउंडेड इंटरवल है, कहने की बात ये है। देन इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मोड अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो मेरा फंक्शन है उसका मोड लो और उसको एक्स से डिवाइड करो और उस पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो। अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है देन फंक्शन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। तो जो फंक्शन एफ है वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा आई के अंदर, और ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट है और क्वेश्चन को इतनी आसानी से सोल्व करवा देगा, बस पूछो मत। तो इसको बिल्कुल पक्का कर लो। पहली बात तो जो फंक्शन एफ है वो इंटरवल आई से आर तक है। ठीक, और ये सेट, कोई सेट लेके भी उसको सेट से भी डिफाइन कर सकता है, मतलब एफ सच दैट ए टू आर भी लिख सकता है। इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वेयर दिस आई, जो इंटरवल आई है वो इज एन अनबाउंडेड इंटरवल, ये जो इंटरवल है आई ये अनबाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, मतलब ए टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस तरह का इंटरवल होना चाहिए। देन इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मोड अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। फिर फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता अगर ये 0 आ जाती है लिमिट। ठीक, और लास्ट पॉइंट है भाई, इफ अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन आई, मतलब फंक्शन एफ खुद बाउंडेड है आई के अंदर, एंड इज डिफरेंशिएबल इन आई, और ये फंक्शन बाउंडेड भी है आई के अंदर और डिफरेंशिएबल भी है आई के अंदर खुद, देन फंक्शन नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस इन आई।
और ये बात तो हम ऊपर भी करके आ चुके हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन है तो वो जरूरी नहीं है वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर जिस इंटरवल के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और वैसा सा ही पॉइंट ये है, इफ अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन आई एंड इज डिफरेंशिएबल इन आई देन फंक्शन एफ नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आई। तो ये 10 के 10 पॉइंट वीडियो को पॉज करना और 10 के 10 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना या फिर क्लास खत्म होते ही याद कर लेना। ठीक, अब 10 मिनट का काम और बचा है, बहुत इजी से पॉइंट्स हैं, इसी में करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप इस क्लास को अच्छे से करके आ जाना और जो है फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखो आ जाओ, बहुत आसान है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अगर ये 10 पॉइंट आपको याद हो गए फिर इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये बहुत आसान है, पिछले वाले से भी आसान है ये पॉइंट्स। देखो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन डिफरेंट इंटरवल्स, जो बार बार में ये बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है 1 to इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन 1 to इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो हम चेक कैसे करेंगे इन इंटरवल्स को, कैसे डील करेंगे? कहीं पर यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल भी ले देता है, कहीं पर ओपन ले देता है, कहीं पर ये इन्फिनिटी वाला इंटरवल लिया हुआ है ना। किसी किसी क्वेश्चन में देखो ये -π/2 से π/2 लिया हुआ है। तो अगर जिस तरह का इंटरवल आता है उस तरह के इंटरवल को उस तरह के इंटरवल पे कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वे ये पॉइंट्स बताएंगे आपको। आ जाओ, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन डिफरेंट इंटरवल्स, और सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। अगर इस तरह का इंटरवल दे दे तो वहां पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है? मतलब मुझे फंक्शन कैसा दे दिया, एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, ये फंक्शन मुझे दे दिया है ना। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में मतलब फंक्शन क्या है, एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर मुझे फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस मिल जाता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे तो वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और ये बात तो हम वहां पर थ्योरम में भी करके आ चुके हैं कि कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के अंदर, वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। क्लियर? इन जनरल एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, और क्लोज्ड एंड बाउंडेड का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट, तो इसी बात को क्लोज्ड एंड बाउंडेड ना बोल के कॉम्पैक्ट भी बोल सकता है। इन जनरल एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। खत्म। अब की बार तो जो ये इंटरवल था दोनों तरफ से क्लोज्ड था, और अगर एक साइड से क्लोज्ड दे दे एक साइड से ओपन दे दे तो इसको कैसे डील करेंगे? तो जिस साइड से क्लोज्ड है ना वो तो कोई दिक्कत डालता नहीं है, जिस साइड से ओपन है उस साइड से हम डील करेंगे। क्लियर? और इधर से तो इसको अप्रोच कर नहीं सकते क्योंकि इंटरवल से बाहर चला जाएगा, तो इधर वाले पॉइंट से मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे बी को। ठीक है, अब आ जाओ, एफ सच दैट क्लोज्ड ए ओपन बी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड ए टू ओपन बी इफ एंड ओनली इफ, अगर ये फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल के ऊपर। ठीक, पहली बात तो ये कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर। और दूसरी बात, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस, अभी बताया था ना इसको इस साइड से अप्रोच करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट कुछ भी आ जाए बस फाइनाइट आ जाए तो जो फंक्शन हो जाएगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। दोबारा समझो भाई, फंक्शन मुझे चेक करनी है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से ओपन है, तो एफ सच दैट क्लोज्ड ए ओपन बी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड ए ओपन बी इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स इज फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर। और सेम बात अगर इधर से क्लोज्ड हो इधर से ओपन हो तो सेम बात, f such that open A to closed B to R is uniformly continuous in open A closed B if and only if f is continuous in open A closed B। भाई कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, और इस
भाई मैंने क्या बताया था, क्लोज्ड दिक्कत नहीं करता, जिस साइड क्लोज्ड हो वहां कोई दिक्कत नहीं होती, जिस साइड ओपन हो उस साइड हमें लिमिट चेक करनी होती है। तो इधर से लिमिट मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि इंटरवल के बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी ए पे। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स फाइनाइट आनी चाहिए। तो अगर फाइनाइट आ गई और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया इस इंटरवल के अंदर, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। 3 पॉइंट याद हो गए। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर। अगर दोनों साइड से ओपन हो, तो ये दोनों साइड से ओपन हो तो दोनों साइड से लिमिट निकालेंगे। ए की राइट से लिमिट चेक करेंगे फाइनाइट है या नहीं, और बी की लेफ्ट से चेक करेंगे फाइनाइट है या नहीं, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे इस इंटरवल के ऊपर है या नहीं। तो देखो कैसे लिखेंगे, अ फंक्शन एफ सच दैट ओपन इंटरवल ए बी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस ओपन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दिस ओपन इंटरवल। सेकंड पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस लेफ्ट साइड से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ऐसा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल के ऊपर। क्लियर। अब हमने जो फाइनाइट इंटरवल है उनकी तो बात कर ली कि भाई दोनों साइड से क्लोज्ड हो, एक साइड से क्लोज्ड हो, इधर की साइड से क्लोज्ड हो, या दोनों साइड से ओपन हो। 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब की बार है फिफ्थ पॉइंट, मतलब एक साइड से क्लोज्ड हो और दूसरी साइड से इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो उसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? तो देखो कैसे चेक करते हैं भाई। आ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी टू आर, भाई जिस जो इंटरवल है वही इंटरवल रखा है बस, और तो क्या किया है। आ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी इफ फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्म, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस ही देखेंगे कि वो इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी, अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए तो अगली स्टेप पे बढ़ेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस ही ना हो तो यहीं पर बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। इफ नोट, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता इस इंटरवल में, इफ नोट देन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है इस इंटरवल के अंदर, फिर सेकंड पे पॉइंट पे जाएंगे। तो क्लोज्ड वाला तो कोई दिक्कत करता नहीं है। इन्फिनिटी की साइड अब चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स निकाल लेंगे। अगर इन्फिनिटी इस तरफ होता, मतलब माइनस इन्फिनिटी ए क्लोज्ड होता, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी निकाल लेते, और उस तरफ है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल रहे हैं एफ एक्स की। अगर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाइनाइट आ जाती है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। और अगर फाइनाइट नहीं आती है, ये लिमिट फाइनाइट नहीं आती है इन्फिनिटी वाली, तो ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी वाली लिमिट फाइनाइट नहीं आती है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एफ इफ नोट, अगर ये लिमिट फाइनाइट नहीं आती है, इन्फिनिटी वाली फाइनाइट नहीं आती है, इफ नोट देन मे और मे नोट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बस ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब आप देखना भाई, जो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स निकालेंगे ना, फाइनाइट आ जाएगी तो ठीक है, और अगर फाइनाइट नहीं आएगी तो फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, और जैसे हम ये सिंपल लिमिट चेक कर रहे थे ए प्लस एफ एक्स, इनमें तो फाइनाइट आ जाए तो है और ना आए तो नहीं है। वो बिल्कुल सॉर्टेड है उनका मामला, लेकिन ये इन्फिनिटी वाले में सॉर्टेड नहीं है। अगर फाइनाइट आ जाए तो सॉर्टेड है, फिर तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर फाइनाइट नहीं आए तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, फिर आगे चेक करना पड़ेगा हमें। वो क्वेश्चंस करेंगे जब समझ आएगी मेरी ये बात आपको। अब सिक्स्थ पे आ जाइए। देखो आ गया ना भाई, अब की बार इन्फिनिटी इस साइड है, माइनस इन्फिनिटी टू बी क्लोज्ड है, तो सेम वही चीज़ लिखी जाएगी जो ऊपर लिखी थी, वो मैंने लिखी नहीं है इसमें। सिंपल क्या क्या चेक करना है, एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू बी क्लोज्ड के अंदर। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक, और दूसरा, लिमिट अब की बार एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगेगी क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है। भाई क्लोज्ड वाला तो कोई दिक्कत करता ही नहीं है, तो इधर से क्लोज्ड है तो इसको कोई चेक करना नहीं है, इसको ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स निकालना है। अगर ये फाइनाइट आ जाए तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया, और ना आए फाइनाइट तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। इफ नोट देन एफ मे और मे नोट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब है सेवंथ पॉइंट, कुल 9 पॉइंट है ये, सेवंथ पॉइंट पे हम आ चुके हैं। देखो कितने आसान आसान है।
अब की बारी इसको क्लोज नहीं दिया, इस साइड से ओपन दे दिया, तो ओपन दे दिया तो RHL चेक कर लेंगे ए पर बस, और इन्फिनिटी वाला चेक करना है, और ए पर राइट साइड से चेक कर लेंगे, और एक चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं इस इंटरवल में। 3 पॉइंट चेक होंगे इसके अंदर। देखो कैसे लिखा है, एफ सच दैट ओपन इन ए टू इन्फिनिटी टू आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन ओपन ए टू इन्फिनिटी इफ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन ए टू इन्फिनिटी आएगा भाई, ओपन ए टू इन्फिनिटी, ओपन ए टू इन्फिनिटी। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ इस इंटरवल के अंदर तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस हो गया इस इंटरवल के अंदर फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। अब इधर ओपन है तो इस पे चेक करना पड़ेगा RHL, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर फाइनाइट एग्जिस्ट कर गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक, और अगर ये एग्जिस्ट कर गई लिमिट फाइनाइटली फिर हम चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और अगर ये भी फाइनाइट आ गई तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट आ गई, फाइनाइट नहीं आई, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सेम बात इस बी की है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू बी है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा माइनस इन्फिनिटी टू बी में अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होती हैं तो। पहली क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू बी में, अगर कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक, और सेकंड क्या होगी फिर, अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो इधर से ओपन है तो RHL निकालेंगे ना, RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी प्लस, नहीं भाई बी प्लस नहीं बी माइनस, देखो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो इसका मतलब LHL निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं तो यहीं बोल देंगे, अगर फाइनाइट ना आए तो यहीं बोल देंगे कि फंक्शन एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर, और अगर ये फाइनाइट आ जाए तो फिर इन्फिनिटी भी चेक होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है और मतलब ऊपर की भी कॉन्टिन्यूस भी है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर। और अगर ये फाइनाइट नहीं आती है तो बताया था ना कि अगर इन्फिनिटी वाली लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी वाली फाइनाइट नहीं आती है तो मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये फाइनाइट नहीं आती है तो हम कह देते हैं कि भाई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, पक्का नहीं है। लेकिन यहां पर अगर फाइनाइट ना आई तो भी हम पक्का ये नहीं कहते कि नहीं होगा, हम कहते हैं मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आगे यूज होगी। अब लास्ट पॉइंट है, अगर वो कोई भी इंटरवल ना दे और सिंपल ये चेक करना हो कि आर पे चेक करके बताओ, रियल पे चेक करके बताओ, तो उसका तरीका ये है कि कोई फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर है और हमें चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं आर के ऊपर। तो वो कब होगा, इफ अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो गई तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आर के अंदर, नहीं तो नहीं होगा। पहली बात, फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए आर के अंदर। अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं तो यहीं बोल देंगे नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कभी नहीं हो सकता। ठीक, और अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम लिमिट चेक करेंगे इन्फिनिटी पे, और माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक होगी और इन्फिनिटी पे भी चेक होगी। और अगर फंक्शन इस तरह का दे रखा है कि चाहे माइनस इन्फिनिटी पे निकालो चाहे इन्फिनिटी पे, आंसर वही आना है, तो बार बार नहीं चेक करके देखना, वो वहीं से काम हो जाएगा। ठीक, बाकी 3 चीजें इसमें चेक करनी होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और अगर ना करे तो हम कह देंगे कि फंक्शन मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जब भी हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं और फाइनाइट नहीं आती तो हम मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और वही काम माइनस इन्फिनिटी, मान लिया यहाँ फाइनाइट आ गई और माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स निकाला तो भी फाइनाइट आ गई, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है आर के ऊपर। और अगर यहाँ तक फाइनाइट आ गई थी और ये फाइनाइट नहीं आई तो फिर से वही बात कहनी है कि जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। फिर हम जो मैंने पहले आपको वे अस्त्र शस्त्र दिए थे, जो रिजल्ट दिए थे, थ्योरम दी थी, उनकी हेल्प से फिर आगे दोबारा और चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मे नोट भी आ गया ना, तो फिर उसको आगे चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है। ठीक है, और वो मैं आपको तजुर्बा, वो क्वेश्चंस जब आप करोगे उससे आपको मिल जाएगा। तो 1 घंटा 14 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई, इनको अच्छे से करके आ जाना आप। देखो आपको करवाने में सिर्फ 1 आवर लगा है मुझे, मतलब 1.25 घंटा लगा है, 1 घंटा 14 मिनट लगी है।
और यकीन मानना, इस कंटेंट को अरेंज करने में, जितने भी रिजल्ट हैं इनको लिखने में, इनको अरेंज करने में मैं 2 दिन से लगाऊं। पहले तो इसको ढूंढा, इस कंटेंट को, कि अच्छे से कैसे बनाया जाता है। ये मेरे पास पहले से ही रखा है, लो मैं दिखा भी देता हूँ। ये लो, ये देखो, पहले से ही था मेरे पास ये सारी चीज़ें लिखी लिखाई। ये देखो, ठीक है, ये कंटेंट पहले से ही था, बट ये इस तरह से था कि जो नया बच्चा है, जो नॉर्मल बच्चा है, उसको इसके क्वेश्चन करने में थोड़ी कंफ्यूजन रहती। लेकिन उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें 2 दिन लगाए हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ तक अगर पहुँचा हो तो वो कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, और ये ज़रूर बताए कि आपको कैसा समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है। सो भाई, थोड़ी सी हेल्प इन्हीं चीज़ों से, जैसे जो वीडियो है वो थोड़ी बूस्ट होती है और उसकी रीच ज़्यादा हो जाती है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। और जो आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर वो कोई अच्छा सा कमेंट कर देते हैं तो उन कमेंट्स के थ्रू ही जो और बच्चे न्यू आ रहे होते हैं उनको थोड़ा रिव्यू मिल जाता है कि भाई सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आपको, तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बताया जरूर करो भाई। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना काम आपको पक्का करके आना है जब नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।